हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का ब्लूप्रिंट। बेसिकली झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से 2024 एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है, उस मॉडल पेपर के बेस पे मैं आप लोगों को पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी का ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अगर आप चाहे उसको तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और हाँ, एक खास बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इस बार बीएमटी का जो क्वेश्चन पैटर्न सेट हुआ है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो गड़बड़ी है, थोड़ा बहुत एरर है, और जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है या मॉडल पेपर सेट हुआ है उस तरीके से सेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है इसमें आप लोगों का बीएमटी में कुछ कुछ इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस चैप्टर से जो है वो बहुत कम नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं क्या गलती है और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें जेसीईआरटी के द्वारा कम क्वेश्चन डाला गया है लेकिन एग्जाम में आप लोगों को उस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी बताऊंगा। यानी डिटेल्ड में ब्लूप्रिंट तो बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या गलती है इसमें, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर जो है जिससे ही भले ही मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन आपको वो चैप्टर एग्जाम के लिए तैयारी करके जाना है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा ये जो क्लास 12 का ये जो बीएमटी है हम लोगों का बीएमटी, जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें दो पार्ट मिलकर के बनता है, पार्ट ए और पार्ट बी। बेसिकली पार्ट ए को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मैथ, क्या बोलते हैं, बिजनेस मैथ यानी बिजनेस मैथमेटिक्स, और पार्ट बी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो सेम यही चीज समझाने के लिए ऊपर जो आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा है बिजनेस मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि हम पार्ट ए को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट पेज में हम आप लोगों को जो है वो पार्ट 2 के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, आ गया मेरा बात समझ में। तो यहाँ बिजनेस मैथमेटिक्स देख के सोचने मत पड़ जाना कि ये साइंस वाला है, नहीं, ये भाई कॉमर्स वाला है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स वाला है। पार्ट ए को बोला जाता है बिजनेस मैथमेटिक्स और पार्ट बी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, दोनों मिलकर के पार्ट ए पार्ट बी आपके लिए बनाता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो कि पार्ट ए में आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर को हम 1 बाय 1 डिवाइड कर दिए हैं। एक्चुअल में सबसे पहला चैप्टर आपका प्रोग्रेशन पढ़ना है, प्रोग्रेशन के अंदर आपका एपी जीपी एचपी और एचपी और जीपी का यूटिलाइजेशन पढ़ना है। बेसिकली इतना आप समझ लो कि इस बार का मॉडल पेपर में क्या दिया है आपका, किस तरीके से क्वेश्चन बना है। तो ये जो एपी है यानी जो पार्ट ए का जो पहला चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर उसके बाद 2 मार्क्स का जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन दिया गया है, 3 मार्क्स का यहाँ से 1 क्वेश्चन दिया गया है, और 5 मार्क्स का यहाँ से जो है वो 1 क्वेश्चन दिया गया है। यानी सबसे ज्यादा अगर पार्ट ए में कोई चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया है तो वो एपी से दिया है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो हम लोगों का एपी चैप्टर से जो है वो 15 नंबर का जो है आप लोगों को मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं जीपी का। तो देखो भाई जीपी में क्या बोला गया है, जीपी में हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस टेली किए गए हैं। 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 3 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अगेन 5 मार्क्स के लिए भी जीपी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो टोटल जो जीपी है आपका ये 3 मार्क्स का टोटल पूछा गया है। ठीक, अब बात करते हैं एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 1 गो पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ, ट्विस्ट है इस बार एचपी से जो है आपको वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी 5 और 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा एचपी से। अमूमन क्या देखने होता था कि ये जो एचपी से जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता था, अमूमन देखा ये जाता था कि जीपी से आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया है। लेकिन इस बार के मॉडल पेपर में उल्टा कर दिया कि जीपी से लॉन्ग क्वेश्चन ना दे करके इस बार एचपी से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एचपी मत करो, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है एचपी से तो जरूर करो, लेकिन हाँ साथ ही साथ जीपी का भी लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 को जरूर प्रैक्टिस करके रखना। और टेंशन का कोई बात नहीं है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का हम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को छोड़ के। अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है, 1-2 दिन में प्रोबेबिलिटी भी खत्म कर देंगे। अगर आप उतना चीजों को कर लेते हो और जो हम आप लोगों को मॉडल पेपर करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, अगर आप इतना कर लेते हो तो बीएमटी में आपका 90% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। अगर हम आपको जितना पढ़ाए हैं शुरू से लेकर अब तक, अगर आप हर वो चीज को किए हैं तो भाई 90% तो आपका बीएमटी में आना ही आना है, वो मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है,
चलो ये हो गया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। रुको साइड से थोड़ा इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आता है बारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मार्क्स के लिए यहाँ से जो है आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। 3 मार्क्स के लिए यहाँ से जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है आपका 3 मार्क्स के लिए। इसके बाद 5 मार्क्स के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से टोटल आपका जो मार्क्स है वो बनता है 3 दूनी 6, 6 दूनी 8 और 3 11। 11 नंबर जो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा गया। अब आता है बारी डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स से 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्टिव टाइप का यानी 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उल्टा हो गया, डिटर्मिनेंट से जो है वो कम से कम 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जो होता है, लेकिन इस बार नहीं दिया। लेकिन अगेन हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना। डिटर्मिनेंट का एक एक क्वेश्चन जो हम करवाए हैं बस वही करना, जो हम नहीं करवाए हैं उस चैप्टर को आप मत पढ़ना। क्योंकि हम जिन टॉपिक्स को किसी चैप्टर के अंदर का जिस टॉपिक को हम आप लोगों को छोड़ दिए थे, इसका मतलब है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हम इसीलिए आप लोगों को छोड़े। और जो जो टॉपिक हम उसको छोड़े हैं ना, मॉडल पेपर में वो चीज नहीं दिया है, और जो टॉपिक हम आपको छोड़ दिए हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका टोटल वेटेज में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 और इसके बाद 2, यानी 4 नंबर का जो हम लोग का है वो डिटर्मिनेंट्स पूछा, जबकि डिटर्मिनेंट्स कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और पूछेगा। अब आते हैं हम लोग मैट्रिक्स पे। हाँ, मैट्रिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है। मैट्रिक्स से जैसे हमेशा देता है उस टाइप का ही क्वेश्चन दिया है। मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको 3 क्वेश्चन दिया है, 1-1 नंबर का। 2 नंबर का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। हाँ, 3 नंबर के लिए इसमें से 1 क्वेश्चन दिया है और 5 नंबर के लिए इसमें से 1 क्वेश्चन दिया है। तो टोटल मार्क्स मैट्रिक्स का जो है टोटल वेटेज जो है वो होता है 5 और 3 8 और 3 11। 11 नंबर जो है वो टोटल 11 मार्क्स का वेटेज जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर है, जो कि मैट्रिक्स पे नॉर्मल बात है। हर साल मैट्रिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन में खासकर आपको इनवर्स मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, इस बार भी दिया है और एग्जाम में भी 100% आप लोगों को देगा वो क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेट थ्योरी पे। तो सेट थ्योरी में भी अच्छा खासा वेटेड पड़ा है। सेट थ्योरी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा है। 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, 3 मार्क्स का यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा है और अगेन यहाँ से भी आपको जो है वो 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा है। जैसे हम पहले भी बताए थे कि मैट्रिक्स और सेट थ्योरी से जो है अच्छा खासा 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी मॉडल पेपर में जो है वो 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है मैट्रिक्स से और एग्जाम सेट थ्योरी से, और एग्जाम में भी आप लोगों को अच्छा खासा 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी देखने को मिलेगा और सेट थ्योरी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स में आते हैं, इंटीग्रेशन में आते हैं, डिफरेंशिएशन में। और हाँ, सेट थ्योरी में आप लोग खासकर वो जो केवल वाला क्वेश्चन होता है, ओनली वाला, उस टाइप का क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद आते हैं डिफरेंशिएशन में। यही चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे और अभी तक अगर आप ये 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हम सिंपल बात बोलेंगे बेटा कि इन सबको आप मत पढ़ो, ये 2 चैप्टर को। हाँ, इन 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख लेना, चाहे तो आप कोई गेस पेपर से देख लो या मॉडल पेपर से देख लो या अपने बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का 1 नंबर का क्वेश्चन में। तो 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ से जो है 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, 3 मार्क्स का यहाँ से जो है 1 क्वेश्चन पूछा है और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी टोटल ये जो है हम लोगों का 5 मार्क्स का जो है वो चैप्टर इस बार है। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 क्वेश्चन पूछा और यहाँ से बाकी जो है वो कुछ नहीं पूछा है, ना तो 2 मार्क्स का, ना 3 मार्क्स का, ना 5 मार्क्स का, यानी ये टोटल जो है वो 1 मार्क्स का पूछा है आपको। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल जब हम पार्ट ए को जोड़ते हैं तो टोटल पार्ट ए हम लोगों का जोड़ करके बन जाता है 67 मार्क्स, ठीक है। कितना मार्क्स? 67 मार्क्स पूछा गया है चैप्टर ए से। हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से 67 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग आते हैं, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ले लिए। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी में, और पार्ट बी में यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट बी में हम लोगों का मीन, मीडियन, मोड, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम, हार्मोनिक मीन यानी कि एचएम, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, ये सारा चैप्टर जो है हम लोगों का है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मीन है, बेसिकली मीन, मीडियन या मोड, इन तीनों को एक ही बार में काउंट करके जो है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में रखा गया है, लेकिन हम इसका चैप्टर बाय चैप्टर आपको बता देते हैं सब चीज, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो मीन चैप्टर है हम लोगों का, उसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर का इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 5 नंबर के लिए यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल जो है हम लोगों का मीन चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स का वेटेड बनाता है। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से। अब मीडियन का बात करते हैं, तो मीडियन में जो है वो 2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस दिया गया है। इसके बाद 2 मार्क्स 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का। 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। 3 मार्क्स का यहाँ से 1 क्वेश्चन दिया गया है। 5 मार्क्स का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो टोटल जो हम लोगों का मीडियन है वो हम लोगों का जो है वो 6 नंबर का बनता है। अब बात करें मोड का यानी बहुलक का, तो मोड में भी हम लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मोड में भी जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 क्वेश्चन देखा गया है। 2 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। 3 नंबर के लिए इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो मोड टोटल जो है वो 5 नंबर का हम लोगों को बनाता है। बेसिकली हमेशा क्या होता है कि मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों चैप्टर को मिला के कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कम से कम 15 नंबर। इस बार भी सेम हुआ। मीन, मीडियन, मोड को मिला करके जो है आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा। कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% जो है वो 20 नंबर का ही पूछे, लेकिन हाँ कम से कम 15 नंबर मीन, मीडियन, मोड से पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और लॉन्ग टाइप का भी। और मॉडल पेपर में जिस तरीके का क्वेश्चन सेट है, जिस तरीके का क्वेश्चन बना है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बीएमटी में उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, ठीक है। बस इकोनॉमिक्स को छोड़ के, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न सेट हुआ है वो बहुत ही टफ लेवल टाइप का है और बड़ा गजब टाइप का सेट हुआ है। हम तो आपको ये बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का क्वेश्चन को आप एक बार कर लो। उसके अलावे आप जो इकोनॉमिक्स पर पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम लोग आते हैं जीएम में यानी कि ज्योमेट्रिक मीन में। तो बेसिकली जीएम में जो है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा। इसके बाद ना तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो जीएम से जो है हम लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एचएम में। तो एचएम में हम लोगों का जो है कोई भी क्वेश्चन जो है हम लोगों का एचएम से पूछा नहीं गया है। कोई भी क्वेश्चन एचएम से पूछा हम लोगों को नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टाइम सीरीज का। तो टाइम सीरीज में इस बार क्या हुआ है ना, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि टाइम सीरीज और प्रोबेबिलिटी में इतना कम कम नंबर का क्वेश्चन क्यों पूछा, जबकि एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअल में टाइम सीरीज और प्रोबेबिलिटी से भाई लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन तो दिखेगा। कम से कम 5-5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी और टाइम सीरीज से दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी से क्या किया है इस बार, सॉरी टाइम सीरीज से क्या किया है इस बार, ना तो ये कोई 1 नंबर का क्वेश्चन दिया टाइम सीरीज में, हाँ 2 नंबर का 1 क्वेश्चन दिया टाइम सीरीज में। अगेन ना तो कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, और इस तरह से टाइम सीरीज को जो है वो बना दिया 2 मार्क्स का। जबकि ऐसा नहीं होगा भाई, टाइम सीरीज से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। टाइम सीरीज पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा भाई टाइम सीरीज तो लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में भी सेम वही खेल खेला है जो टाइम सीरीज के साथ खेला है। प्रोबेबिलिटी में भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गायब कर दिया, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन दिया, और ना तो इसका 3 नंबर का क्वेश्चन, ना ही 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहा है प्रोबेबिलिटी में। बताओ व्हाट्स द जोक, क्या जोक है ये भाई? ऐसा थोड़ी होता है। टाइम सीरीज और प्रोबेबिलिटी से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 5-5 नंबर का क्वेश्चन तो देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर ना सही 3 नंबर का क्वेश्चन देखने मिलेगा, लेकिन 2-2 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं देगा भाई, क्योंकि पार्ट बी का ये सब मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर है। मीन, मीडियन, मोड, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से 5 नंबर ना सही 3 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। 2-2 नंबर का चैप्टर नहीं है ये सब। और लास्ट चैप्टर हम लोग आते हैं आपका इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। हाँ, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में लगभग ठीक ठाक दिया है। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में क्या किया, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दिया, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं दिया। यहाँ डायरेक्ट 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जो है वो दे दिया। 5 मार्क्स का कितना क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। रुको जी, थोड़ा सा इसको इरेज किया जाए। 5 मार्क्स का यहाँ से 1 क्वेश्चन दे दिया, यानी टोटल 5 मार्क्स का।
इस तरह से अगर काउंट करें तो टोटल जो पार्ट बी है वो आपका 34 मार्क्स का जो है वो बन करके आएगा। पार्ट ए में टोटल पूछा गया है हम लोगों का, पार्ट ए में टोटल पूछा गया है 34 नहीं, इसका 33 मार्क्स का बनेगा ये, ठीक है, 33 मार्क्स। 33 मार्क्स का जो है वो पार्ट बी हम लोगों का बना है। पार्ट ए हम लोगों का यानी बिजनेस मैथमेटिक्स टोटल बना है हम लोगों का 67 नंबर का। पार्ट बी टोटल हम लोगों का बना है 33 मार्क्स का और 100 मार्क्स का। हाँ, लेकिन हम यहाँ से ये दो जो चैप्टर है खासकर पार्ट बी का, टाइम सीरीज और प्रोबाबिलिटी, हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं और आप लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि भाई प्रोबाबिलिटी और टाइम सीरीज से जो है और क्वेश्चन जरूर ऐड होगा। इसका जो है आप लोग बुक का जो है वो क्वेश्चन जरूर करना, जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़ना। आगे अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का जो है वो बीएमटी में जो है इस बार मॉडल पेपर जो है आप लोगों का बना है और इस तरीके से आपका जो है वो ब्लूप्रिंट इस बार जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको बीएमटी का ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। जो चैप्टर हम पढ़ने बोले पढ़ना, जो चैप्टर हम छोड़ने बोले छोड़ देना। हम आप लोगों को जितना पढ़ाए हैं और जितना पढ़ाएंगे अगर आप उतना कर लेते हो बीएमटी में तो अनडाउटेडली मोर देन 80% मार्क्स तो आपका आना ही आना है, अगर आप अपना 100% दे दो जो हम पढ़ाए हैं उस चीज को पढ़ने में, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए होगा तो आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को उस चीज के बारे में जरूर बता देंगे, ठीक है। मन लगा करके पढ़ो, एकदम अपना 100% दे दो। कोई भी दिक्कत और परेशानी होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर।